प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास में आपके जो अंतिम यूनिट है, थर्ड यूनिट, जिसका पहला टॉपिक है आपके स्वाधीनता के लिए संघर्ष, जो प्रारंभ माना जाता है 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी, यानी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ उसका काल 1920 से 1947 ईस्वी। और यह काल किसका माना जाता है? गांधी जी का। अतः इसे गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल के दौरान महात्मा गांधी जी का ही वर्चस्व राष्ट्रीय आंदोलन में रहा था। तो देखिए, गांधी जी जन्म, गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में हुआ था। माता कस्तूरबा गांधी, पिता करमचंद गांधी आदि के बारे में आपको पहले ही पता है। और देखिए, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी कहाँ हुई थी? पोरबंदर। इन्होंने फिर कहा जाता है कि वकालत का पैसा अपनाया, यानी वकील बने। तो वकालत कहाँ से की इन्होंने? वकालत लंदन से की। और कहा जाता है कि वकालत करने के पश्चात ये 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए वकालत के सिलसिले में ही। कौन सी कंपनी में? अब्दुल्ला सत्तार ने दादा अब्दुल्ला नाम से एक कंपनी खोल रखी थी, और उन्हीं के कहने पर ये अफ्रीका चले गए और वहां उनकी कंपनी में बतौर वकील नियुक्त हुए थे। और दक्षिण अफ्रीका में ही कहा जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में ही लियो टोल्स्टॉय व फिनिक्स, जो कि आश्रम थे, आश्रम के नाम थे। तो दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने क्या किया? लियो टोल्स्टॉय व फिनिक्स नामक आश्रम की स्थापना की। और पहला सत्याग्रह कहाँ किया? डरबन, दक्षिणी अफ्रीका में ही। पहला सत्याग्रह अश्वेत रंगभेद के आधार पर पहला सत्याग्रह वही किया था, डरबन में। भारत आगमन, अब कहा जाता है कि विदेश में धूम मचाने के कारण, या कह सकते हैं कि विदेशों में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, और उसके पश्चात 1915 ईस्वी में भारत आ गए। भारत आने के पश्चात कहा जाता है कि गांधी जी जो थे, उनकी प्रारंभिक सोच अंग्रेजों को कोऑपरेट करने की थी। अतः इसके लिए उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को कोऑपरेट करने के लिए भारतीयों को मोटिवेट किया, ताकि वे अंग्रेजी सेना में शामिल हो सके। क्या किया भारत आगमन के पश्चात? भारतीयों को मोटिवेट किया, अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति थी, कोऑपरेट की भावना थी। अतः इन्होंने क्या किया? सहयोग करते हुए भारतीयों को प्रेरित किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी सेना में शामिल होइए। और इसी कारण महात्मा गांधी जी को क्या उपाधि दी गई? सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट, ये उपाधि
दी गई भारतीयों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा। प्रारंभ में अंग्रेजों को कोऑपरेट किया, भारतीयों को प्रेरित किया कि भाई आप अंग्रेजी सेना में शामिल होइए, इसीलिए इन्हें प्रारंभ में सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता था। और कहा जाता है कि 1915 ईस्वी में ही इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती, अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर। और इसके अलावा कहा जाता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये पुनः विदेश चले गए और जो घायल अंग्रेज सैनिक थे उनकी इन्होंने सेवा की थी। अतः अंग्रेज इनसे प्रसिद्ध हो गए। क्या किया इन्होंने? विदेश चले गए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध के दौरान जो घायल अंग्रेज सैनिक थे उनकी सेवा बड़े मन से की थी। अतः इसके लिए इन्हें क्या, इन्हें केसरे हिंद व क्रॉस मेडल दिया गया। किनके द्वारा? अंग्रेजी सरकार द्वारा। क्यों? अंग्रेजी घायल सैनिकों की इन्होंने सेवा की थी। इसके पश्चात कहा जाता है कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, किसका? कांग्रेस का। 1916 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। और उस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो रिपीट कर रहा हूं वापिस, जन्म प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में, वकालत की लंदन में, फिर वकालत के सिलसिले में अफ्रीका चले गए दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी में अब्दुल्ला सत्तार के कहने पर। वहाँ पर लियो टॉलस्टॉय व फिनिक्स नामक आश्रम की स्थापना की। इसके अलावा पहला सत्याग्रह भी डरबन में ही इन्होंने किया। इसके पश्चात कहा जाता है कि 1915 ईस्वी में भारत आ गए और भारतीयों को प्रेरित किया भी आप अंग्रेजी सेना में शामिल होइए। इसीलिए इन्हें सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। इसके पश्चात कहा जाता है कि 1915 ईस्वी में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, बहुत प्रसिद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने घायल अंग्रेज सैनिकों की सेवा की थी। अतः इस कारण इन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा केसरे हिंद व क्रॉस मेडल पदक से नवाजा गया। इसके बाद कहा जाता है कि जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था 1916 ईस्वी में, तो उस समय पहली बार महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते। इस अधिवेशन के दौरान कहा जाता है राजकुमार शुक्ल इनसे मिलता है। और राजकुमार शुक्ल जो कि बिहार का होता है, वो महात्मा गांधी से बड़ा प्रभावित होता है। उनके बारे में उसने पहले भी सुन रखा था। अतः वो महात्मा गांधी जी को कहता है कि आप बिहार चलिए और वहाँ पर जो किसान है उनका शोषण किया जा रहा है और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उनकी मदद कीजिए। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी बिहार चले जाते हैं और वहाँ पर चंपारण जो सत्याग्रह प्रारंभ हो रहा था, चंपारण आंदोलन, उसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह ये बिहार में हुआ था मार्च 1917 ईस्वी में। इसको नेतृत्व प्रदान किया था गांधी जी ने। अब यहाँ समस्या ये थी, जो भूमि के मालिक थे, जिसे कह सकते हैं अपन किसान, उस किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। भाई आप नील की खेती करें, जबकि किसान और नील की खेती कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर? 3/20। इसीलिए इस
प्रणाली को तिनकटिया प्रणाली भी कहा जाता है। आंदोलन का कारण क्या था? यहां पर किसानों को बाध्य किया जा रहा था कि आप नील का उत्पादन कीजिए, जबकि किसान क्या कर रहे थे? किसान नील का उत्पादन नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि न तो उन्हें लाभ हो रहा था और इससे उनकी जो उपजाऊ जमीन थी वो भी बंजर हो रही थी। तो अब देखिए, महात्मा गांधी जी के कारण इस आंदोलन के दौरान इस आंदोलन के दौरान किसानों को सफलता प्राप्त होती है और महात्मा गांधी जी को इस पहले सत्याग्रह में, क्योंकि भारत आगमन पर महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था, पहले सत्याग्रह में सफलता प्राप्त होती है। और यहीं पर ही रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध गीतांजलि का निर्माण किया था, रचना की थी, ये गांधी जी को क्या उपाधि देते हैं? महात्मा की उपाधि देते हैं। तो महात्मा की उपाधि कौन देता है? रविंद्रनाथ टैगोर। किस उपलक्ष्य में? चंपारण के सफल नेतृत्व के लिए, क्योंकि चंपारण में इनके नेतृत्व के कारण ही किसानों को फायदा होता है, उन्हें बाध्य नहीं किया जाता है और इस नील की खेती पर प्रतिबंध लग जाता है। तो भारत में जो पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का, वो था चंपारण सत्याग्रह। इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और देखिए, गांधी जी के जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनके विचारों से गांधी जी बड़े प्रभावित थे, अतः गांधी जी ने इन्हें अपना गुरु मान लिया। तो अब नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के पश्चात नेक्स्ट जो प्रारंभ होता है वो है अहमदाबाद मील आंदोलन। मील आंदोलन अहमदाबाद में जो मिल श्रमिक थे उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन अप्रैल 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। और कहा जाता है कि श्रमिकों द्वारा आंदोलन करने का कारण यह था कि एक बोनस था जिसे कहा जाता है प्लेग बोनस। प्लेग बोनस श्रमिक चाहते थे 50% मिले हमें जो बोनस था, और जो मिल मालिक थे वो चाहते थे कि हम आपको 20% ही बोनस देंगे। यानी यही विवाद की जड़ थी, 50% चाहते थे और मिल मालिक देना चाहते थे श्रमिकों को मात्र 20%। गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया और गांधी जी का कोऑपरेट करने वाले थे अंबिका साराभाई, और इंदुलाल याग्निक। गांधी जी को इन्होंने सहयोग दिया और इनके सहयोग के कारण एक समझौता हुआ दोनों के मध्य, श्रमिकों व मिल मालिकों के मध्य, और 35% बोनस देने पर डिसाइड किया गया और इस प्रकार यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो दूसरे आंदोलन में महात्मा गांधी जी को सफलता मिली। इसके पश्चात खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का पहला किसान आंदोलन माना जाता है। ये जून 1918 में
क्या विशेषता है इसकी? गांधी जी का पहला किसान आंदोलन, देखिए जीके के हिसाब से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गांधी जी का पहला भारत आगमन पर पहला जो सत्याग्रह था वो कौन सा था? चंपारण। वहाँ पर तिनकटिया प्रणाली, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई। इसके पश्चात अहमदाबाद में मिल मालिकों व श्रमिकों के मध्य जो विवाद था उस विवाद को सुलझाया गांधी जी ने। अनुसुईया बेन, यहाँ पर एक महिला थी, इसके अलावा अहमदाबाद का मैटर सुलझाया। इसके पश्चात खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा किसान आंदोलन का कारण ये था कि उस समय अकाल पड़ा हुआ था और फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी आपको लगान तो आपको देना ही पड़ेगा, जबकि वास्तव में ये था कि फसलें नष्ट हो चुकी थी और लगान देने में असमर्थ थे। अतः गांधी जी ने इसे नेतृत्व प्रदान किया और लगान माफ किया गया किसानों का, और इसके साथ ही यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो गांधी जी का पहला किसान आंदोलन कौन सा माना जाता है? खेड़ा सत्याग्रह। पहला भारत में आगमन पर पहला आंदोलन कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। इसके अलावा श्रमिकों का आंदोलन अहमदाबाद श्रमिक या मिल श्रमिक आंदोलन। अब देखिए यहीं से इन आंदोलन से गांधी जी पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए कि वास्तव में एक ऐसा शख्स है जो अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने में सक्षम है। लेकिन गांधी जी की सोच प्रारंभिक ये थी कि अंग्रेजी सरकार को कोऑपरेट करना है, और जहां तक हुआ उन्होंने अंग्रेजी सरकार को कोऑपरेट ही किया और हमेशा अहिंसात्मक साधनों का ही प्रयोग किया। अब देखिए इन आंदोलन के पश्चात एक नई घटना होती है। रोलेट एक्ट एक कानून था जिसका निर्माण किया था सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उसी के आधार पर एक कानून बनाया गया जिसे कहा जाता है रोलेट एक्ट। और यह रोलेट एक्ट क्या था? किसी को भी शक के आधार पर कैद किया जा सकता था। यानी जैसे अंग्रेजों को किसी भी भारतीय पर शक है तो वह अंग्रेज उस भारतीयों को कैद कर सकते थे, उसे किसी भी पैरवी करने का अधिकार नहीं होता था, न कोई वकील, न अपील, न दलील। तो इस कानून को लागू करने का उद्देश्य था कि यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगा हुआ था आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, ताकि अंग्रेजी सत्ता का ध्यान उस समय विश्व युद्ध की तरफ था। अतः उस समय ये कानून लगाया गया था भारत पर, तो इसे पुनः जीवित करते हुए पुनः लागू कर दिया। और यह लागू कब हुआ? 19 मार्च 1919 ईस्वी। देखिए रिपीट कर रहा हूं वापिस, रोलेट एक्ट यानी एक कानून, रोलेट कानून कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण सर सिडनी रोलेट के द्वारा किया गया था, तो उसी के नाम के आधार पर इसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। इसकी मुख्य धारा क्या थी? शक के आधार पर किसी भी भारतीय को कैद किया जा सकता था, और यह लागू कर दिया 19 मार्च 1919 ईस्वी से भारत में। अब क्या हुआ? गांधी जी ने इस कानून को क्या कानून कहा? काला कानून। और मोतीलाल नेहरू जी जो थे इस कानून के विरोध में अपने बयान प्रकट किए। नो वकील, नो अपील और नो दलील।
यानी ये एक ऐसा कानून है जिसमें आप वकील नहीं कर सकते, अपने लिए अपील नहीं कर सकते, नहीं दलील पेश कर सकते हो। और इस को महात्मा गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दी और अंग्रेजों को चुनौती दी कि अगर आप इस कानून को वापस नहीं लेते हैं तो पूरे भारत में इस कानून के विरुद्ध सत्याग्रह किया जाएगा। और रोलेट सत्याग्रह का नाम क्या दिया? रोलेट सत्याग्रह किया जाएगा। और जब अंग्रेजों ने लागू कर दिया तो अब गांधी जी के पास एकमात्र विकल्प था विरोध। अतः इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हड़ताल शब्द का पहली बार प्रयोग किया किसी आंदोलन में, और विरोध स्वरूप 30 मार्च 1919 ईस्वी में डिसाइड कर दिया भाई कि पूरे भारत में इस तारीख को 30 मार्च 1919 को इस कानून के विरोध में आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। संदेश भिजवा दिया प्रत्येक प्रांत में भी आप जाइए आंदोलन कीजिए इस कानून के विरुद्ध। लेकिन कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने बाद में इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन के तहत क्या किया? पहले 30 अप्रैल तारीख थी जिसे बढ़ाकर 6 अप्रैल 1919 ईस्वी कर दिया। यानी 30 मार्च डिसाइड की जिसे बाद में कैंसिल करके 6 अप्रैल डिसाइड कर दिया। लेकिन यह सूचना भारतीयों के पास नहीं पहुंची, अतः 30 तारीख को ही पूरे देश में आंदोलन प्रारंभ हो गया इसके विरुद्ध में। और कहा जाता है कि इस दौरान इतनी भीषण हिंसा हुई कि भारतीयों ने भी हिंसा की और अंग्रेजों ने भी उपद्रवियों का कठोरतापूर्वक दमन किया था। तो इस हिंसा के कारण महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कहा? हिमालय रूपी भूल थी मेरी। क्यों? क्योंकि अहिंसा पर बल देते थे और हिंसा ज्यादा योग। यहां तक कि पंजाब में तो मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, इतनी भीषण हिंसा हुई थी पंजाब में। तो हिमालय रूपी भूल कहा, क्यों? हिंसा के कारण। तो आज के इस लेसन में अपन ने गांधी जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में, प्रारंभिक व्यवसाय के बारे में, फिर भारत आगमन के दौरान चंपारण, अहमदाबाद मिल श्रमिक, खेड़ा सत्याग्रह, फिर सिडनी रोलेट एक्ट यानी काले कानून के विरुद्ध की गई अपनी कार्रवाई के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। नेक्स्ट जो लेसन होगा, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी, उसमें आगे और इस लेसन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।